हम भौतिक सफलता मटीरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं। हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्ज़ी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुज़र रहे हैं जब हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है, और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्ज़ी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हैं हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब हम पहले मानव चोले में आए, हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलभ कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है। बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की, कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है, तो इंसान उस ओर बढ़ता है। और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की होमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेंगे और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें, उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं, और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है, और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं। तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं कि लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है। प्रभु हम सब के भीतर, हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा पाएं। वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करें। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में करें। और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हार्मनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है। और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे। और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें कि जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाएं। सुरत शब्द योग में शिव नेत्र पर ही ध्यान टिकाने को क्यों कहा जाता है? जो अंदर की दुनिया में हमने कदम बढ़ाने हैं उसके लिए हमारी रूह को सिमटना है। शरीर में तरह तरह के चक्र हैं, गुद्दा चक्र, फिर इंद्री चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र, उसके बाद फिर अजना चक्र। तो जो सूर्यशब योग का रास्ता है वो हमें समझाता है कि हमारी आत्मा ने शरीर को यहाँ शिव नेत्र से 10वें द्वार से छोड़ना है। यही एक गेटवे है, यही एक ओपनिंग है, यही एक रास्ता है जो अंदर की दुनिया में खुलता है। और जो निचले चक्र हैं उनसे शरीर बनता है, वो जीवित इंसान रहता है। और जब सांस बंद होते हैं या हृदय की बीट बंद होती है तो हम कहते हैं इंसान चल पड़ता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। तो इन सब के ऊपर शिव नेत्र है, रूह यहाँ पर एकाग्र होती है, यहाँ से ही अंदर के मंडलों में बढ़ती है। इसीलिए अगर आप किसी को देखेंगे जिनकी मौत हो रही है तो पहले उनके पैर सुन होंगे, फिर उनकी लातें सुन होंगी, फिर उनके ये शरीर का बीच वाला हिस्सा सुन होगा। रूह सिमट रही है, शरीर में सब जगह बिखरी हुई है, नीचे से ऊपर को सिमट रही है, फिर वो यहाँ आँखों के ऊपर शिव नेत्र तक पहुँचती है। और इंसान जनरली आंखें खोलता है, बंद करता है, हम कहते हैं कि इसका ध्यान हो गया, इंसान चला गया। तो अभ्यास करना भी एक जीते जी मरने की विद्या है। अगर ध्यान किसी और चक्र पर रखेंगे तो फिर वहाँ तक ही हम पहुँच पाएंगे। हमने 10वें द्वार तक पहुँचना है, इसीलिए कहा जाता है ध्यान यहाँ हो, क्योंकि यहाँ से ही हम अंदर के मंडलों में जाएंगे। जब आंखें बंद करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि इन आंखों से कुछ दिख रही, तो बाहर की आंखें चमड़े की आंखें बनी हुई हैं, ये फ्लैश एंड ब्लड की बनी है। इनका सिर्फ काम है बाहर की दुनिया की चीज़ें देखना और इम्प्रेशंस ब्रेन को भेजना। जो इम्प्रेशन वो ब्रेन सोच समझ के फिर सोचता है आगे करना क्या है। जो हम अंदर के नज़ारे देखते हैं वो इन आँखों से नहीं देखते, इन्हें बंद इसलिए करते हैं ताकि बाहर के नज़ारे हमें डिस्टर्ब ना करें। और ये समझाया जाता है कि ध्यान हम यहाँ सामने रखें ताकि ये जो आँखों के डिलें सीधे हों। तो ध्यान हमारा सामने होना चाहिए, लेकिन जो रूह है
उसको सिमट के यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होना है। इसीलिए इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसकी और हम ध्यान नहीं देते। सांस जैसे चल रही है उसको चलने देते हैं, और शरीर में खून का दौरा जैसे हो रहा है और कुछ जो भी चल रहा है हमारा सिस्टम में, उसको हम छेड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उस और नीचे की दुनिया में नहीं जाना, हमने यहाँ ऊपर की दुनिया में आना। तो इसके नीचे, शिव नेत्र के नीचे जो कुछ भी हो रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं देना, ध्यान शिव नेत्र पर होना चाहिए। बस ध्यान यहाँ पर होने का मतलब ये नहीं कि हम आँखों को ऊपर करके यहाँ देखें, इन आँखों से तो कुछ दिखना नहीं, ये आँखें सीधी होनी चाहिए। अगर इनको आप ऊपर करोगे माथे पे जोर पड़ेगा, आपको सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। ध्यान टिकाने का मतलब है कि इसके नीचे जो कुछ हो रहा है उसको भूल जाओ, और जब मन ही मन सिमरन करते हैं और ये आँखों के डेले ऐसे सामने हों, तो फिर अपने आप आस्ते आस्ते रूह एक चक्कर से दूसरे से तीसरे उठती 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 यहाँ पर एकाग्र होती है, और फिर हमें रोशनियाँ और आसमान, सितारे, चंद्रमा ऐसे अपने अंदर दर्शन होने शुरू होते हैं प्रभु की ज्योत के। और फिर अपनी सद्गुरु की मदद से उनके नूरी स्वरूप तक जब हम पहुँचते हैं तो फिर वो हमें अंदर की दुनिया में ले जाते हैं। तो हमें शिव नेत्र के नीचे क्या हो रहा है उस और ध्यान बिल्कुल नहीं देना, मन को शांत करने के लिए सिमरन करना है, और ना सांस की ओर ध्यान देना, जैसे शरीर चल रहा है उसको चलते देना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ध्यान आसानी से टिकेगा और हम फिर अंदर के नज़ारे देखने के लायक होंगे। भजन अभ्यास करते समय विचारों पर काबू कैसे पाएं? अच्छे विचार बुरे विचारों से बेटर हैं, अच्छे हैं, लेकिन विचार चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, अगर वो भजन के समय में आएगा तो हमारी अटेंशन को, हमारे ध्यान को वो जहाँ होना चाहिए वहाँ से दूर कर देगा। तो सही भजन तब होता है जबकि हम विचारों पर कंट्रोल कर पाते हैं। जब विचार रहित होते हैं, जब विचार आते नहीं, तो उस अवस्था तक हमने पहुंचना है। और अगर विचार इंसान को आए तो ये नहीं कि विचार आए तो हम भजन करना छोड़ दें, हम प्रैक्टिस करें, सिमरन को पक्का करें। सिमरन प्रभु के वो जाति नाम हैं जिनको हमने दोहराना है, तो दिन भर हम उन्हें दोहरा सकते हैं, तभी प्रैक्टिस हो। जितना ज़्यादा दोहराएंगे तभी वो हमारे लिए काम करेंगे। तो जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो मन ही मन दोहराना है, ताकि मन प्रभु की ओर लगे, उसको प्रभु की ओर लगकर इतनी मिठास आए कि उसे किसी और जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो भजन अभ्यास सही तब हो रहा होता है जब हमें कोई भी विचार नहीं आ रहा होता। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने का आसान तरीका क्या है? हम जब भी किसी और की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि उनमें काफ़ी कमियां हैं। हर एक इंसान अपने आप को परफेक्ट समझता है, तो उसको ये लगता है कि शायद जो बाकी हैं उनकी समझ सही नहीं। जिस लिहाज से हम चीज़ें चाहते हैं वैसे कोई और करता नहीं, तो हमें लगता है कि वो गलतियां कर रहे हैं। और बड़ी बार हम ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं हो रहा तो ये शायद किसी के कारण होगा, कि कोई ना कोई है जिसने के कुछ किया जिसके करके कि हम तकलीफ़ में हैं। और फिर इंसान वही सोचता रहता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को सुखी रखने का, वो ये है कि सबसे पहले तो जब भी हम किसी और से मिलें, उनकी खामियों की जगह खूबियों की ओर ध्यान दें। हर एक इंसान में ज़रूर कोई ना कोई खूबी होती है, और कईयों में बहुत सी खूबियाँ होती हैं और बहुत सी अच्छाइयाँ होती हैं, जिस और अगर हम ध्यान देंगे
तो फिर हमारा ध्यान अच्छाई की ओर होगा और गलतियों की ओर नहीं। तो जब हम किसी से मिलें, किसी से बातचीत करें, तब हम अपना ध्यान उनके जो अच्छी है एरियाज है उस ओर दें। उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कुछ खामियां किसी में हैं या किसी ने कुछ कर दिया उस करके हमें तकलीफ हो रही है, तो उसे हमें भूल जाना चाहिए, जिसे फॉरगेट एंड फॉरगिव कहते हैं। उसे भूल जाना चाहिए, उस इंसान को सही तरीके से माफ़ कर देना चाहिए, लफ्ज़ों में ही नहीं लेकिन पूरे तरीके से, क्योंकि सब इंसान है, कोई ना कोई गलती किसी से हो भी जाती है। तो अगर हमें लगे कि किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो उसे फिर हमें क्षमा कर देनी चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी भी सुखी हो। नहीं तो अगर हम हर समय सोचते रहे उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, उसमें ये खराबी है, तो तकलीफ हमें सबसे ज़्यादा हो रही है। जब इंसान के अंदर गुस्सा आता है, गुस्सा तब आता है जब लगता है कि कोई और कोई चीज़ गलत कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ खुद को होती है जिसको गुस्सा आ रहा है। तो उस अवस्था से हमने दूर रहना, हमने सुख चैन की अवस्था में जीना है। हमने ज़िंदगी ऐसी जीनी है जहाँ पे हमारे भीतर हमें सुख चैन मिले, तो उस और हमें कदम उठाने हैं। तो इन दो चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। एक तो हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जिसमें लोगों की अच्छाई की ओर ध्यान दें, और दूसरी कि अगर कोई गलत हो भी गया है तो उसको माफ़ कर दें, उसको भूल जाएं। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी और सुख चैन से अपनी ज़िंदगी हम गुजार पाएंगे। संत मत का क्या अर्थ है? संत मत दो लफ्ज़ समझना है। संत मतलब संत, महापुरुष, सेंट्स, मिस्टिक्स। मत का मतलब उनकी समझ, उनका ज्ञान। तो संत मत है कि वो ज्ञान जो कि संत महापुरुषों से हमें मिलता है। संत मत वो ज्ञान है जो कि हमारी जो असली ज़िंदगी है उसके बारे में हमें समझाए। वो ज्ञान जो शरीर का नहीं, जो मन का नहीं, जो हमारी भावनाओं का नहीं, वो ज्ञान जो कि हमारी आत्मा का है। तो संत मत, संतों की मत, संतों की समझ, संतों का बताया हुआ रास्ता, संतों के जो अनुभव हुए हैं उनसे हम ज्ञान पा सकें, वो सब संत मत है। कि एक सच्चा इंसान अपनी ज़िंदगी जिए कैसे। करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और इस धरती पर जीते हैं, तो हम सबका मकसद क्या है? उसको जानना, उसको पहचानना, और फिर जब मकसद मालूम हो, अपने आप को जानना है सही रूप में और पिता परमेश्वर में अपने आत्मा को लीन करना है, तो उस मकसद तक हम पहुँचें कैसे? उसका अभ्यास करना, कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए हम असलियत को जान पाते हैं, क्या हमें करना है ताकि हम अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें, ये सब संतों की समझ से हमें मिलता है। तो जो संतमत का रास्ता है वो बार बार हमें समझाता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। उस आत्मा का परमात्मा में मिलाप होना है, क्योंकि वो ही परमात्मा का अंश है और वो मिलाप इस ज़िंदगी में हो सकता है। तो इन की जानकारी पाने के लिए कि हम आत्मा हैं, हम अनुभव करते हैं, भजन अभ्यास में बैठते हैं, जब हमें अपने अंदर प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव होता है, जो इन भारी आँखों से नहीं, इन कानों से नहीं, तो हमें ये यकीन होता है कि कुछ और भी हमारे अंदर जो उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है। फिर जो अभ्यास का तरीका है, क्योंकि बहुत से तरीके इंसान निकालता है कुछ समझने के लिए, तो जो सन्मत का रास्ता हमें समझाता है कि ध्यान यहाँ शिव नेत्र पर टिकाना है, इसके नीचे जो भी हो रहा है इसको चलने दो, ये सब शरीर को चलाने के लिए हैं। जितने भी चक्र बने हैं और जो भी वहाँ से शक्तियाँ आती हैं,
उनको चलने दें, वो सिर्फ शरीर से जुड़ी हैं, कि आत्मा ने यहाँ शिव नेत्र 10वें द्वार से ही अंदर की दुनिया में जाना है। तो हम ध्यान यहाँ पर टिकाते हैं, जिसे सुरशव योग कहा गया है, वो सन्मत के रास्ते में हमें बताया जाता है ताकि हम अभ्यास कर सकें। और फिर जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर जिन भाई बहनों को नामदान मिल जाता है, उनके सदगुरु के नूरी स्वरूप यहाँ शिव नेत्रपट्टी के होते हैं अंदर की गाइडेंस के लिए, ताकि हम जान सकें कि हमारे अंदर हमें गाइडेंस मिल रही है। हम ये ना सोचें कि अभ्यास अपने आप चल रहे हैं। तो जब हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं तो वो फिर हमें नीचे के मंडल से, स्पिन के देश से उठा कर सचखंड तक ले जाते हैं और वहाँ पर हमें अपने आप में लीन कराते हैं और हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराते हैं। तो इस रास्ते पर चलना, अपनी आत्मा का अनुभव करना, अपने आप को जानना और फिर सतगुरु के ज़रिए उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना, यही सन्मत का रास्ता है। क्योंकि इसी के ज़रिए हम 84 लाख जिया जुन से निकल पाते हैं और जो ज़िंदगी का मकसद है उसको हम पूरा कर पाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।